नमस्कार साथियों, आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि यह दिवाली जो है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए और आपका जो जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को आप प्राप्त कर पाओ, शिक्षक बन पाओ। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं साथियों। आज के वीडियो में दिवाली के इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट जो है वो करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही अपना साइकोलॉजी का जो साइकोलॉजी का अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके तुरंत बाद अपन टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। अब साथियों देखिए, इस टेस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभी अपन यूनिट नंबर 4 में जो है वो चल रहे हैं। यह आप सब लोग जानते हो। यूनिट नंबर 4 जो है वो हाफ आधी तो हो गई है, आधी और बची है, वो भी अपनी जल्दी हो जाएगी। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में जो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो भी जल्द ही हो जाएगी। तो इस महीने के पहले पहले जो है वो सारा सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन साइकोलॉजी का टेस्ट शुरू करेंगे। अब साथियों जो टेस्ट इस बार अपन अब जो सिलेबस चूँकि अपना सारा हो जाएगा इसके बाद, तो सिलेबस हो जाने के बाद टेस्ट जो है वो किस प्रकार लिया जाएगा। तो साथियों इस साइकोलॉजी टेस्ट के जो गुण हैं या प्रॉपर्टीज वो बता देता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो सेम पेपर होगा जैसे पेपर आपके एग्ज़ाम में आता है, सेम लाइक एग्ज़ाम, बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह आपका टेस्ट पेपर होगा। यानी कि 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस, यानी प्रत्येक यूनिट से 6 प्रश्न, प्रत्येक यूनिट से 6 प्रश्न आपके होंगे। यानी कि अपने पास 5 यूनिट हैं और 30 प्रश्न आएंगे, मतलब हर यूनिट से आपका 6 प्रश्न आता है। यानी कि 30 प्रश्न इस प्रकार से आपके पेपर में आते हैं और इसी प्रकार से इस टेस्ट में भी मैंने जो है क्वेश्चंस को रखा है। तो ये बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह रखने की इसलिए कोशिश की गई है क्योंकि एग्ज़ाम की फीलिंग आपको आनी चाहिए इसमें। दूसरी बात ये है कि जो लेवल रहेगा, लेवल जो रहेगा वो भी एग्ज़ाम से बेहतर रहेगा या एग्ज़ाम तक रहेगा। ठीक है, तो लेवल की आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न से क्वेश्चन से। दूसरी बात ये है कि ये जो पेपर होगा ये लेवल आपके 1 के लिए और लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। दोनों को आपको करना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर रहेंगे, बढ़िया पेपर रहेंगे, तो ज़रूर करें, आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। दूसरी बात ये है साथियों कि ये जो साइकोलॉजी होती है ये सिलेक्शन का एक प्रकार से आधार होती है। इसमें अच्छे नंबर आने ही चाहिए। अगर इसमें अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो ये मान लीजिएगा आप कि आपका सिलेक्शन होने में समस्या हो सकती है। साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस जो है वो अपन कंप्लीट करवा देंगे अभी। इसके बाद टेस्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से आपका टेस्ट लिया जाएगा। और राजस्थान में अपने होता क्या है कि क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, पुराने पेपर्स के जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं राजस्थान में। यानी कि पहले से जो प्रश्न आए हुए हैं जिस टॉपिक से, तो वो प्रश्न बहुत आते हैं। यानी कि अपन रिपीटेड क्वेश्चंस को भी लेंगे, यानी जितने भी एग्ज़ाम में, पुराने एग्ज़ाम में जो पेपर में प्रश्न आए हुए हैं उनको भी अपन पेपर में शामिल करेंगे। और साथियों प्रत्येक टॉपिक में से, जैसे आपका अभिप्रेरणा का मान लीजिए कोई टॉपिक है, अभिप्रेरणा का आपका टॉपिक है यूनिट नंबर 2 में। इस अभिप्रेरणा के टॉपिक से अब तक जितने भी भारत में एग्ज़ाम हुए हैं, मोटिवेशन से, अभिप्रेरणा से जितने भी प्रश्न आए हैं, मान लीजिए टोटल आपके 50-60 प्रश्न आपने को मिल गए ऐसे कि जो अपने राजस्थान में या बाहर की टेट एग्ज़ाम में पूछे हुए, सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, ठीक है, एमपी टेट, इनमें जो प्रश्न पूछे हुए हैं वही प्रश्न जो घूम फिर के आते हैं, तो वो प्रश्न सारे के सारे अपन करेंगे। तो बहुत ही शानदार मटेरियल जो है वो ये आपका तैयार किया गया है। ये प्रोसेस में तैयार हो रहा है धीरे धीरे। और ये क्वेश्चंस जो है वो पेपर जो है मैं आपको सोल्व जो है वो ज़रूर करवाऊँगा। ठीक है साथियों, तो इसके लिए चैनल से आप अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो आप बिल्कुल जुड़ें, आपको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। परीक्षा से पहले जो है आपका अगर सिलेबस हो गया है तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर करने आवश्यक है, बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह जो पेपर हो वो करने आवश्यक है। ये नहीं है कि कहीं से भी प्रश्न उठाए और डाल दिए, इससे कोई मतलब नहीं है।
प्रश्न वैसे होने चाहिए जो आपके सिलेबस में से हों, बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी हो सके। काफ़ी सारे लोग टेस्ट लेते हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे 20-20, 30-30, 40-40 प्रश्न, 70-70 प्रश्न एक वीडियो में डाल देते हैं। उस बुक के प्रश्न, इस बुक के प्रश्न, वो चलो अच्छी बात है उस बुक के प्रश्न, लेकिन ये भी तो आप देखिए कि वो रीट के लेवल की है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप प्रश्न उठा के डाल रहे हो, कुछ भी प्रश्न डाल रहे हो, तो वो गलत चीज़ें हैं। तो टेस्ट जो है वो वही देना चाहिए आपको जो बिल्कुल लेवल का हो, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से हो, क्योंकि आपको रीट की तैयारी करनी है, आरएस की तैयारी नहीं करनी है कोई। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है साथियों। अभी एक दोस्त का मैसेज भी आया था वो टाइम टेबल वाले वीडियो में कि सर 10-11 घंटे पढ़ने से जो है वो बहुत ज़्यादा, इससे कोई मतलब नहीं है, स्मार्ट स्टडी करनी ज़रूरी है। उस कमेंट को हालांकि मैंने हटा दिया था। देखिए दोस्त, अगर स्मार्ट स्टडी आप करते अभी तक तो मेरे हिसाब से आप जॉब लग चुके होते। दूसरी बात यह है कि स्मार्ट स्टडी जो है वो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो कितनी भी स्मार्ट स्टडी कर लो, 2-2 घंटे दिन में पढ़ के, जैसा आपने बोला कि 2 घंटे की पढ़ाई भी दिन में बहुत होती है या 3 घंटे की बहुत होती है, तो मेरे दोस्त आज के समय में कोई भी एग्ज़ाम 2-3 घंटे दिन में पढ़ के आप पास नहीं कर सकते। और अगर आप कर सकते हो तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर आप कर सकते हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि इन चक्करों में मत पड़िए। आपको इतनी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। क्यों करनी पड़ेगी भाई इतनी मेहनत? वो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत से बच्चे हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है? 31,000 की वैकेंसी है। अब 31,000 में से आपको पूरे राजस्थान में आप देखोगे, राजस्थान के बाहर के भी बच्चे हैं, कुल मिलाकर के 10-12 लाख बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे। उसमें लेवल 2 में जो है, चलिए अपन पूरे एक साथ बात करते हैं, तो 10-12 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे। ठीक है, या 15 लाख भी बैठ सकते हैं। तो अब ये जो बच्चे हैं, इनमें से क्या जो 10-12 लाख में से 10% बच्चे भी ऐसे नहीं है क्या जो बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं? 10% तो होंगे ही होंगे। 50% को चलिए आप हटा दीजिए कि तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, ठीक है, 2-3 घंटे वाले होंगे, तो वो हट गए। बाकी जो बच गए ना, वो इससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं साथियों, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी एग्ज़ाम फाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। साथ ही स्मार्ट स्टडी किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्मार्ट स्टडी बोलते हैं साथी, इस चीज़ को बोलते हैं कि जैसे अपन जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, सही है या नहीं है, अपने सिलेबस में है या नहीं है, सिलेबस के बाहर जाके अपने को नहीं पढ़ना है। बहुत से यूट्यूब चैनल जो रीट के बारे में तैयारी करवा रहे हैं, लहर आई हुई है अभी यूट्यूब चैनल्स की। बहुत अच्छी बात है, देखिए अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करना, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से तो करिए कम से कम। बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो हैं उसमें मान लीजिए संस्कृत का इतिहास, SANSKRIT, संस्कृत का इतिहास, मेरे को ये बता दीजिए रीट में कहाँ काम में आएगा? ठीक है, रीट में कहाँ काम में आएगा संस्कृत का इतिहास? लेकिन कोचिंग्स करवा रही हैं, लिखवा रही हैं कि वो पाणिनि ये लेके आए, वो लेके आए। अरे मेरे दोस्त, कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में संस्कृत की हिस्ट्री से। ये कोई हिस्ट्री का पेपर थोड़ी है, संस्कृत के लेक्चरर का पेपर थोड़ी है जो हिस्ट्री पूछेगा संस्कृत की। यहाँ पे आपको ग्रामर आनी चाहिए, उसके लिए आपको हिस्ट्री याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है संस्कृत की। लेकिन करवाते हैं, लिखवाते हैं, क्योंकि टाइम पास करना उनको तो अपना, सीधी सी बात है। इसलिए समझिए बात को, एग्ज़ाम पैटर्न जो बोलता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने की तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए। और मैं शुरू से लेके अंत तक, लास्ट तक इसी प्रकार से पढ़ाता रहा हूँ अभी तक कि एग्ज़ाम के पैटर्न से बाहर आपका मैटर ना जाए, और जितना एग्ज़ाम में पूछा गया है उतना ही मैटर आपको पढ़ना पड़े, उससे फालतू मैटर भी नहीं पढ़ना पड़े। यही मैंने कोशिश की है। आगे भी मैं इसी प्रकार से पढ़ाऊँगा। जिस भी साथी को मेरा चैनल पसंद ना हो, अनसब्सक्राइब अभी कर सकता है, और जिसको बातें पसंद आई वो सब्सक्राइब भी करे। ठीक है साथियों, अब देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये तो हो गई अपनी कि अपन ने देख लिया कि काफ़ी लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं अपने को रीट के बारे में। लेकिन अपने चैनल की विशेषता यही है कि मैंने साइंस का सिलेबस सबसे पहले पूरा करवाया। ठीक है, साइंस जब लोगों ने रीट की तैयारी यूट्यूब पे स्टार्ट भी नहीं करवाई थी, उस समय मैंने साइंस जो वो कंप्लीट करवा दी थी साथियों। क्यों करवा दी? मुझे पता है कि रीट होगी बाद में, लेकिन अभी से स्टार्ट अपन करेंगे तो टाइम लगेगा इसमें। साइंस का पूरा मैटर, अब साइंस का पूरा मैटर कहाँ से तैयार किया गया है, क्या किया गया है, ये कल मैं भी एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं।
ठीक है। साइंस पूरा का पूरा तैयार आपको पढ़ा दिया है। हिंदी जो है वो आपको पूरी कंप्लीट करवा दी है। संस्कृत जो है वो आपको पूरी कंप्लीट करवा दी। अब काफ़ी बच्चे पूछेंगे सर आपने जो पढ़ा है उसमें से बाहर से नहीं आएगा ना? तो भाई मैं परमात्मा तो हूँ नहीं, भगवान तो हूँ नहीं, मैं आपको ये कन्फर्म बता दूँ कि नहीं आएगा। आ सकता है, लेकिन मैंने जो पढ़ा वो बता रहा हूँ और इससे बाहर मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। इतना अगर आपने पढ़ लिया ना एक बार, अगर साइंस में जो मैंने पढ़ा है वो सारा याद कर लिया, हिंदी में कर लिया, संस्कृत में कर लिया, तो दोस्त कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर बाहर से भी आ जाएगा तो वो भी आप कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अभी मैथमेटिक्स जो वो करवा चुका हूँ ऐसे में, लेकिन अभी टेस्ट भी चल रहे हैं तो वो टेस्ट भी आपको देने चाहिए। गणित के इतने शानदार लेवल के क्वेश्चन से अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा साइकोलॉजी अभी चल रही है और साइकोलॉजी जैसे ही आपकी हो जाएगी उसके बाद इसके टेस्ट भी अपन जो है स्टार्ट कर देंगे एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से। और भी सब्जेक्ट के टेस्ट लेंगे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा। तो यहाँ रीट की तैयारी एकदम रीट के हिसाब से करवाई जाएगी। फालतू बातें न तो मैं करता हूँ, न मेरे को मज़ा आता करने में, न मैं लोगों का टाइम वेस्ट करता हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है। तो इस हिसाब से अपने को पढ़ना है। अब मैथमेटिक्स के साथियों में बात करूँ आपसे, देखिए दूसरा अनाउंसमेंट आज मेरा यही है कि मैथ्स के मैं वीडियोस डाल रहा हूँ लगातार। परसेंटेज का टॉपिक, जो प्रतिशत का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके टोटल 6 टेस्ट लिए जा चुके हैं। अब आपको मिलेगा कहाँ? आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी वीडियोस साइंस के, हिंदी के, संस्कृत के, मैथ्स के, साइकोलॉजी के सारे वीडियोस की जो आपके प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। अब ये टेस्ट कहाँ मिलेंगे मैथमेटिक्स के? वो मिलेंगे आपको मैथ्स विथ आकाश कटेवा, इस नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसमें आपको सारे के सारे जो परसेंटेज के टेस्ट मिल जाएंगे और शानदार क्वेश्चन से 73 क्वेश्चन से टोटल। ठीक है। 6 वीडियो में 73 क्वेश्चंस हैं और 73 में से साथियों अगर आप लोग 50% बना देते हो ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि रीट में आप कहीं नहीं अटकोगी, अंगुलियों पे हल कर दोगे क्वेश्चंस को। बहुत ही शानदार प्रश्न है, उसमें से बाहर आपकी कोई टाइप भी नहीं आएगी, तो वो करिए आप। बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे मेरे तरफ से तो चाहे कोई व्यू मत आए, कोई दिक्कत नहीं मेरे, लेकिन नुकसान आप लोगों का है। अगर आप लोग देखोगे ही नहीं, सिर्फ ऐसे जो है वीडियो सुन के ही आपको मज़ा आता है, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं साथियों। देखिए जो मैटर पढ़ाया गया है वो काम का है, वो पढ़िए तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। जितने ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हो पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ जो अभी यूट्यूब पे भरमार हो चुकी है, लोग अपने वीडियो को चलाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। जो भी उनके हाथ में मैटर आ रहा है वही उठा के फेंक दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि ये मैटर इस लेवल का है या नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, छोटे जो हमारे जैसे हैं वो तो बढ़िया मैटर दे रहे हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं, बड़ी कोचिंग्स हैं, सारा का सारा मैटर फेंक रहे हैं, लोग उठा रहे हैं उसको, क्योंकि नाम चलता है कोचिंग का, लेकिन साथियों आएगा कुछ नहीं उसमें से। मैंने एग्जाम्पल भी बताया आपको, रीट में संस्कृत का इतिहास, भाई आप क्यों पढ़ा रहे हो ये नहीं समझ में आ रहा मेरे। क्या ये आएगा, ये कहाँ से, इसमें क्या प्रश्न बनेगा, कोई बता सकता है तो बता दे। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप इन चीज़ों का। और साइकोलॉजी के टेस्ट अपन शुरू करेंगे, मैथमेटिक्स के ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। कल एक वीडियो यानी 15 नवंबर को एक और वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आज दिवाली है, दिवाली पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के एक दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रेस्ट करिए, दिवाली मनाइए अपने घर वालों के साथ, अपने प्रिय परिजनों से बात करिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ग्रुप पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये जो परसेंटेज वगैरह जो मैथमेटिक्स जो हल करवाऊंगा मैं, आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा जो टेस्ट पेपर्स की, उसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिएगी तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगा। जो सॉल्यूशन किए हुए क्वेश्चन हैं उनकी, बिना सॉल्व किए हुए नहीं करवा पाऊँगा, जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आया हो तो, अनलाइक करें अगर पसंद नहीं आया है तो, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और एक बार फिर से आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली।